देखिए, इंदिरापुरम का जो इस प्रोजेक्ट को जेडीए ने शुरू किया था, इसको एक डेवलप कॉलोनी के रूप में विकसित करके और अलॉटमेंट करने थे। और डेवलप कॉलोनी का मतलब है कि उसमें जो सामुदायिक भवन होने चाहिए, सड़कें होनी चाहिए एज पर रूल, और जो इनके भवन हैं वो बिल्कुल अप टू द मार्ग बनते, उनकी सीवर व्यवस्था, पानी व्यवस्था, सड़क, स्ट्रीट लाइट, पार्क और ग्रीन बेल्ट। और बच्चों के लिए जो होता है आजकल देखेंगे तो स्कूल की व्यवस्था होती है। एक तो कमर्शियल स्कूल हैं जो प्राइवेट को दी जाते हैं, उनके भी स्थान का चिन्हन होता है उसमें। और दूसरा होता है कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था उसमें की जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी आबादी वाला एक कॉलोनी है। उसके हिसाब से इस मास्टर प्लान को तैयार किया गया। और इस आप देखे होंगे, नोएडा देखे हैं, नोएडा को आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, बड़े शहर को, चंडीगढ़ को और उनको ना लें, तो नोएडा में भी जिस स्कीमों को चालू किया है सेम तर्ज पे सेम मास्टर प्लान होते हैं और सेम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है और विकास प्राधिकरण के और रूल भी सेम है। उसमें होता है कि जो एरिया डेवलप किया जाता है उसमें निवासियों के अलावा सड़कों पर किसी तरीके के अतिक्रमण की व्यवस्था नहीं की जाती, पहली बात। दूसरी बात होती है बेंडिंग जोन बनते हैं कि जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं उनके लिए बेंडिंग जोन बनाया जाता है। और उस बेंडिंग जोन में अगर रेहड़ी पटरी वाले कोई भी होते हैं वो जाते हैं, अपना सामान लाते हैं और डेली यूज की वहां से बेच के चले जाते हैं और पब्लिक वहां जाके ले लेती है। ये व्यवस्था होती है। इसके अलावा कमर्शियल स्पेस डिसाइड किए जाते हैं जहाँ पे कमर्शियल मार्केट होती है। इन सबको आप देखेंगे तो इंदिरापुरम आज की डेट में जिसे जीडीए को विकसित करके अतिक्रमण रहित बना के देना था वो कुछ नहीं कर पाया। न यहाँ की सिविल व्यवस्था सही है क्योंकि ओवरफ्लो होती रहती है। दूसरा, पानी की सप्लाई बिल्कुल स्लो होती है, लोग पंप से उठा रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे पार्कों की स्थिति वो डेवलप नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, बच्चों खेलने के मैदान नहीं है, और पार्क के जो ग्रीन बेल्ट बनाई गई है उस पे भी तरह तरह के अतिक्रमण या झुग्गी झोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं। और जो पब्लिक प्लेस बेंडिंग जोन था उसमें देखें वहाँ भी झुग्गी झोपड़ी पड़ी हैं। तो वेंडर यहाँ की सड़कों पर 7 दिन मार्केट लगाते हैं जिससे 7 दिन पूरे इंदिरापुरम में जाम लगा रहता है। कभी कभी लोग काला पत्थर से ज्ञानखंड 4, ज्ञानखंड 3 तक आने में घंटों लग जाते हैं। तो ये व्यवस्था जो है दुर्व्यवस्था हो गई अतिक्रमण की वजह से। ये सब जेडीए के कार्यकाल में ये सारा हुआ और जिस पे कंट्रोल नहीं हुआ। अब इस अतिक्रमण का रिजल्ट क्या रहा कि जो पानी की इसकी लाइन है, ड्रेनेज है, सरफेस वाटर ड्रेन जिसे बरसाती नाला बोलते हैं, वो भी भरे पड़े हैं और वो पूरी कवर्ड हैं, उनमें सफाई कभी नहीं होती। और जो कॉलोनी के अंदर हैं वहाँ भी नालियाँ बंद पड़ी हैं, सीवर जो है ओवरफ्लो हो रहे हैं और उसकी कंप्लेन मीडिया में रोज निकलती रहती है कि कहाँ कहाँ ओवरफ्लो हो रहा है और यहाँ पे प्रदर्शन भी होते रहते हैं। लेकिन आप देखेंगे उसमें कोई ऐसा मतलब उचित व्यवस्था अभी तक नहीं कर पाए। रीजन है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये था 3 मंजिला एरिया के लिए, उसको इन्होंने मल्टी स्टोरी मास्टर प्लान में चेंज करके जो परिवर्तन किया, मल्टी स्टोरी बनाई, जिसमें एक ही सोसाइटी में इंदिरापुरम के 2-3 खंड जो हैं समा जाते हैं। उससे यहाँ की आबादी बढ़ गई, वाटर फ्लो बढ़ गया, वेस्टेज बढ़ गया और उसके सड़कों के ऊपर जो है लोड बढ़ गया। और आप देखेंगे कि पानी उनको पीने के नहीं मिल रहा है और वो अंडरग्राउंड वाटर ले रहे हैं और जिसकी वजह से वाटर लेवल यहाँ
जो 10 फीट पे था वो इस समय 45 मतलब 50-60 फीट नीचे जा चुका है। तो ये यहाँ की स्कीमों को प्रॉपर लागू नहीं करने से हुआ। लेकिन इन सबको आप छोड़ें, अब जेडीए ने अपनी लायबिलिटी तो पूरी नहीं की, लेकिन सरकार ने इसे नगर निगम को सौंप दिया और जेडीए से 170 करोड़ रुपए 185 करोड़ का इनको देने का प्रोविजन किया है कि नगर निगम को दिया जाएगा, और जो इसमें अभी सुधार होने हैं उनको सुधार कर दें, जिसमें से 70 करोड़ अभी दिया जाएगा, इनके विभिन्न मदों में काम होने हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इतने से यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया नहीं जा सकता, केवल उसमें मरम्मत या कुछ सुधार किए जा सकते हैं। सड़कों का एक प्रोजेक्ट था, 2 सड़कें इनकी बननी थी, सियासत से कनौनी पुलिया तक की, और खोड़ा के NH9 से और कनौनी पुलिया तक की, जिसको ये दिए थे कि ये एक स्टैंडर्ड सड़क बनाई जाएगी कि वीआईपी लोगों को मूवमेंट में बाधा ना हो। लेकिन एक अप्रूवल आया, वो हुआ नहीं, वो भी पेंडिंग हो गया। तो ये सारी चीजें ऐसी हो गई हैं कि अतिक्रमण का देखें कि सड़कों के किनारे किनारे रेहड़ी पटरी होटल सारे चल रहे हैं। शाम के टाइम जाम का माहौल इतना तगड़ा होता है कि जैसे लगता है कि बस सड़क ही लोगों का घर बन गया है। इस व्यवस्था को सुधारने का काम क्या नगर निगम कर पाएगा? क्वेश्चन ये उठता है। जो यहाँ पर जेडीए को करके देना था, जिसे जेडीए को होने नहीं देना था, उस व्यवस्था को नगर निगम सुधार पाएगा जो यहाँ पे हो चुका है? या जो यहाँ पे जरूरत है आज की इंफ्रास्ट्रक्चर की, सीवर के लिए, पानी के लिए, ड्रेन के लिए और सड़कों के लिए, ये सारी चीजें क्या इतने फंड में एमसीडी गाजियाबाद अपने फंड से इसको मेंटेन कर पाएगी, इसको बना पाएगी? ये क्वेश्चन उठता है। अगर नहीं बनेगा तो यहाँ की वाटर में सीवर के पानी मिक्सिंग की समस्या जो पेपरों में आप देख रहे हैं वो बरकरार रहेंगी। और अगर इतनी लाइनों को तोड़ के या ड्रिल द्वारा भी डाला जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, तो भी काफ़ी बड़ा काम है। क्योंकि एक मैं 2009 से इसको परसू कर रहा था, तो इसमें काफ़ी असेसमेंट हुआ था और जिसमें करीब 800 करोड़ के आसपास इसका आ रहा था खर्चा प्रॉपर तरीके से करने में। तो उसमें अब हैंडओवर के बाद ये क्या फेज वे में कैसे करेंगे, एक प्रश्न लग रहा है। लेकिन फिर भी अब नगर निगम को हैंडओवर हो चुका है। नगर निगम करीब करीब 25-26 करोड़ पर ईयर मिलेगा टैक्स यहाँ से। और जो कमर्शियल स्पेस हैं आज यहाँ के, जो मतलब एज पर गवर्नमेंट प्लान, अप्रूव्ड प्लान, वो कमर्शियल स्पेस के अलावा जिन पे कमर्शियल एक्टिविटी है उस पे क्या डिसीजन लेती है नगर निगम, ये एक महत्वपूर्ण होगा कि अगर उन्हें कमर्शलाइज कर दिया जाएगा तो सड़कें जो हैं बिल्कुल गाजियाबाद का चौक जैसे बन जाएंगे, जो यहाँ के निवासियों के लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि यहाँ निवासी एक रिहायशी इलाके में रहने के लिए आए थे, न कि एक बाजार में। और यहाँ के मॉल हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं और अनऑथराइज एरिया में शॉपिंग चल रही हैं, दुकानें चल रही हैं और वो सब खाली पड़े हुए हैं। तो ये मुद्दा नगर निगम के लिए बहुत बड़ा होगा कि उनको रेवेन्यू लीगलाइज दुकानों से लेनी है, अनऑथराइज से लेनी है। बहुत बड़े मुद्दे पैदा होंगे और जो इम्प्लीमेंट करने में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, सरकार के लिए भी बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन अब मिल चुका है नगर निगम को, तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर एक विस्तृत
इस पे लोगों के विचार बने और उसके विकास के विचार बने, और वेंडिंग जोन को भी डेवलप करके, और इन वेंडरों को जो रोज जाम के साप्ताहिक बाजारें लगती रहती हैं, इनको भी वहाँ शिफ्ट करें और अपना रोज अपना जाएं वहाँ बेचें, लोग लें, तो एक ट्रैफिक जाम से भी फुर्सत मिल जाएगी। जो यहाँ एक एक घंटे आधे आधे घंटे लोग बैठे रहते हैं सड़कों पे गाड़ी लेके, उससे निजात मिलेगा। और सीवर की जो प्रॉब्लम है उसको फेज मैनर में डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम की तरफ चलें, जहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन है डैमेज है उसको रिपेयर करते चलें। एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल वर्क है, इसको देखें। तो अभी मैंने इनकी सफाई व्यवस्था देखी, ड्रेनेज सफाई व्यवस्था। अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम पे 200 मीटर गए, फिर इसके बाद 300-400 मीटर बंद पड़ा है, फिर बीच में 150 मीटर साफ कर दिया। इस तरीके से सफाई तो कुछ होती नहीं, क्योंकि बीच में तो बंद पड़ा है। तो न्याय खंड 1 का पानी ज्ञान खंड की तरफ से और न्याय खंड 3 की तरफ से जा रहा है। जब यहाँ बंद होगा तो वहां का पानी तो आएगा नहीं, तो बैकफ्लो वहां मारेगा जहाँ नीचा है। तो ये समस्या पूरे उसमें है। आप मकनपुर गांव भी लीजिए, उसका भी पानी इधर आ रहा, सीवर ड्रेनेज सब आ रहा, उनके यहाँ का भी आ रहा, तो ये ड्रेनेज नहीं हो पा रहा प्रॉपर। कि कैसे चॉक आउट करेंगे इसको, एक डाउन स्ट्रीम से होते हुए अप स्ट्रीम की तरफ चेक करते हुए अगर चलते हैं तो कुछ इसका हल निकाला जा सकता है। और टाइम लगेगा, ये कहें कि हम एक जल्दी से कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरे इंदिरापुरम को उजाड़ के और फिर से कर पाए। बहुत बड़ा काम है। नालियां जो हैं वो परफोलेटेड हो चुकी हैं, उनके मसाले सड़ चुके हैं, ईंट ऑटोमेटिक अपने आप निकल रही है। आप इसका एग्जाम्पल जाके देखें, जब ज्ञान न्याय खंड 1 से आते हैं, इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल के सामने ड्रेन सारी पलटी पड़ी हैं इनकी वो, और सिप्रा सन सिटी के पास में वहाँ जो बड़ी ड्रेन है उसकी भी साइड पलटी हुई हैं, ड्रेन बंद पड़ी हैं, सारे परफोलेटेड हो गई हैं, ब्रिक वर्क के सारे काम। और भी ड्रेनों का यही व्यवस्था, कुछ जगहों पे इन्होंने पक्की ड्रेन बना दी थी, कुछ ही जगहों पे थोड़ी सी वो है। तो आप इन सब को लेके जो फंड का प्रोविजन है वो थोड़ा कम है, और कम होने की वजह से संदेह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर पाएंगे या नहीं। दूसरा, मेंटेनेंस तक ये सीमित रह जाएंगे तो समस्या ऐसी की ऐसी बनी रहेगी जो आज है। और मैं कहूँगा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं इस फैक्ट को लेके चलें और एक मैनर वे में, प्लान वे में यहाँ का विकास, और यहाँ पर अपनी जो फंड प्रोवाइड किए हैं उनको यूज कराएं और लोगों को निजात दिलाएं। नहीं तो इसकी जिम्मेदारी अब हैंडओवर के बाद जो ये चल रही है कि मैंने प्रयास से हैंडओवर कराया, तो ये विकास ना होना, समस्या खड़ी होना, तो ये भी जिम्मेदारी इन्हीं की होगी कि ये विकास हैंडओवर तो करा दी लेकिन समस्याएं और बढ़वा ली। तो इसके लिए इन्हें बहुत प्रयासरत रहना पड़ेगा, और जनता तभी इस चीज से निजात पाएगी जब इसे ईमानदारी के साथ और समय जल्दी से इस पे कार्रवाई करा पाए। धन्यवाद।